बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो इस भागवत जी के क्रम में कल रात्रिकालीन कथा में हम सभी लोगों ने सुना था, श्री सुखदेव जी ने सप्तम स्कंद की कथा के माध्यम से परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान समदर्शी हैं, सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं, सबके साथ बराबर प्रेम करते हैं, कृपा बरसाते हैं। इस भाव में हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का और प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। तो भगत प्रहलाद का चरित्र कल सुना, सप्तम स्कंद पूर्ण हुआ। अब अष्टम स्कंद की कथा को प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी ने। मैंने कल बताया था कि अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी ने 4 मनवंतरों की कथा का वर्णन किया है। 4 मनवंतरों में भगवान के 5 अवतार जो हुए हैं उनका वर्णन किया है सुखदेव जी ने। सबसे पहले कहते हैं, राजन, भगवान हमेशा असहाय की रक्षा करते हैं। निर्बल के बलराम हरे, जिनका कोई सहायक नहीं रह जाता है जब तक किसी भी प्रकार का बल रहता है व्यक्ति के पास। जैसे द्रौपदी, भीष्म पितामह का बल देखा, आजमाया, भीष्म पितामह ने नीचे सिर लटका लिया। द्रोणाचार्य की ओर देखा, उन्होंने भी सिर लटका लिया नीचे। विदुर जी ने भी लटका लिया। कृपाचार्य 5 पतियों की ओर देखा, सबने सिर लटका लिया, कोई मदद करने में सहायक नहीं हुआ। भगवान नहीं आए अभी तक। द्रौपदी ने कहा, मैं छत्राणी हूं, मेरे पास खुद शक्ति है अपनी रक्षा करने की। द्रौपदी ने अपने बल का सहारा लिया, साड़ी पकड़कर दुशासन के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में। द्रौपदी क्या कर सकती थी? जब अपना भी बल छीड़ हो गया, कोई सहारा नहीं रह गया, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए, ऊपर हाथ उठाए और भगवान की याद किया। और जैसे कृष्ण को पुकारा, तुरंत आ गए भगवान। भगवान तो कहते हैं जब बेसहारा हो जाता है, बिल्कुल किसी प्रकार का उसके पास अवलंब, बल, सहारा नहीं रह जाता है, हम उसकी रक्षा के लिए तुरंत आते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं, मंदराचल पहाड़ के ऊपर एक हाथी रहता है। आसीद गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनाव्रतः श्री मान्यो जनायुत मोच्छ्रितः। त्रिकूट पर्वत भी इसको कहा गया है। और ये त्रिकूट पर्वत सुखदेव जी कहते हैं 10,000 योजन ऊंचा है। 1 योजन 4 कोस का होता है। 10,000 योजन माने 40,000 कोस। 40,000 योजन माने 1,60,000 कोस ऊंचा है वो पहाड़। इतना विशाल पहाड़, चौड़ाई भी बड़ी है उसकी, उसी पहाड़ के हिसाब से चौड़ाई भी है। उस पर अनेक प्रकार के सिद्ध, गंधर्व, चारण, विद्याधर, किन्नर, अप्सरा इत्यादि विचरण किया करते हैं, घूमा करते हैं। वहीं एक हाथी रहता है, गजराज उसका नाम है। गजराज माने हाथियों का राजा। 10,000 हाथियों का इसके अंदर बल है। सुखदेव जी कहते हैं जिनके अंदर बल ज्यादा होता है वो किसी को कुछ समझते नहीं है, अहंकार प्रधान हो जाते हैं। और जिनके अंदर अहंकार विशेष हो जाता है, वही अपने शरीर के सिवा कुछ भी नहीं देखते हैं। हाथी इतना ताकतवर है कि जब चलता है धरती के ऊपर, तो जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, सब जय जयकार करते हैं, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, गजराज की जय हो। हाथी जय जयकार सुन करके बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। भाई, प्रशंसा सुन करके किसको खुशी नहीं होती है? वाह वाह जिसकी ज्यादा होने लगे वही तो फूल जाएगा हमारे खुशी। हाथी जंतुओं की ओर देखता है और कहता है, चिंता मत करना,
कोई भी संकट आए मेरी याद कर लेना, हम हैं ना, कोई संकट नहीं आएगा। हाथी के 1000 हथनियां हैं, माने 1000 पत्नियां हैं और 10,000 बच्चे हैं। परिवार भी बहुत लंबा है और उस त्रिकूट पहाड़ के ऊपर रहता है जहां सोने चांदी के ढेर हैं, सोने चांदी की खाने हैं। ऐसे त्रिकूट पहाड़ के ऊपर रहता है, क्षीर सागर के मध्य में है। तो इतना धन भी है, मालिक है, 1000 पत्नियां भी हैं, 10,000 बच्चे भी हैं और 10,000 हाथियों का बल खुद उसके शरीर में है, फिर काहे ना अहंकार हो। एक बार सुखदेव जी कहते हैं, वही गजेंद्र, वही हाथी एक सरोवर में पानी पीने के लिए गया। यहां सुखदेव जी सरोवर कह रहे हैं, तालाब में, लेकिन सूरदास जी ने अपनी दृष्टि से गायन किया है कि नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे गया ये हाथी, अपनी पत्नियों को, बच्चों को साथ में लेकर। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं सरोवर, तो सुखदेव जी ने इसका सुधार किया है। सुखदेव जी कहते हैं है तो सरोवर, है तो तालाब, लेकिन वो तालाब इतना विशाल है कि इस छोर से खड़े होकर देखो तो उधर का छोर दिखाई नहीं पड़ता है। इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि समुद्र के जैसा वो दिख रहा है। इसलिए उसको समुद्र कहा जाए चाहे तालाब कहा जाए, लेकिन है सरोवर, है तालाब। पानी पीने के लिए आया, सारे बच्चों के साथ, अपनी पूरी पत्नियों के साथ हाथी जल के अंदर प्रवेश करके नहाना शुरू किया और फिर उसी में विहार करने लगा। सूंड में पानी भर भर कर बच्चों को नहला रहा है, अपनी पत्नियों को नहला रहा है, उसी में किलोल करने लगा, विहार करने लगा। बल तो है ही, मतवाला है, इसलिए पूरे तालाब के जल को मथना शुरू किया। जब ज्यादा कोलाहल हुआ, ज्यादा जल में खलबली हुई, तो जल के अंदर एक जीव रहता है, बहुत विशाल जीव, वो भी ज्यादा ताकतवर है। उसका नाम है ग्राह, माने घड़ियाल। हाथी तो विहार करने में, आनंद लेने में इतना मगन हो गया कि ये भूल गया कि जल के अंदर भी कोई जीव रहता है। उस ग्राह ने विचार किया, भाई ये कौन आ गया इतना बलवान, पूरे तालाब के जल को ही मथ रहा है, चल कर देखें। सो ग्राह आया और हाथी के पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ करके गज के रक्त का पान करना शुरू किया ग्राह ने। और जब हाथी के पैर को पकड़ा तो हाथी ने विचार किया, कोई छोटा मोटा जंतु होगा, कोई छोटा मोटा जीव होगा, जानता नहीं है कि महाराज का पैर पकड़ लिया, इतने बड़े बलवान हाथी का पैर पकड़ लिया, जानता नहीं होगा। और जब जान पाएगा तो छोड़ देगा, माफी मांगेगा, क्षमा कर दूंगा, कोई बात नहीं है, वो तो अहंकार में है। लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। धीरे धीरे 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, हाथी का पैर नहीं छूटा। ग्राह पकड़े है, हाथी किलोल कर रहा है। जब देखा हाथी मेरा पैर छोड़ ही नहीं रहा है ये जंतु, तो फिर ऐंचातानी शुरू हुई। हाथी खींचता है, ग्राह अपनी तरफ खींचता है। ऐंचातानी करते करते धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। लेकिन ग्राह भी बलवान है, हाथी भी बलवान है, ना हाथी मान रहा है न ग्राह मान रहा है, ग्राह छोड़ नहीं रहा है। 1 महीना तक युद्ध चला, हाथी अंत में परास्त हो गया, उसकी ताकत छीड़ हो गई। और 1 महीना तक युद्ध चला। उधर हथनियां और बच्चे, उन्होंने देखा महाराज तो हमारे फंस गए, ग्राह के चक्कर में फंस गए। इसलिए हथनियों ने, बच्चों ने सूंड में सूंड फंसा करके निकालने का प्रयास किया। सबने जोर लगाया, खूब ताकत लगाई, पूरे परिवार ने मिलकर के ताकत लगाई, लेकिन ग्राह बलवान ज्यादा है। और फिर गज का रक्त पान करके और ज्यादा बलवान हो गया है। इसलिए किसी की भी शक्ति काम नहीं करती है, ग्राह से छुड़ाने में कोई समर्थ नहीं हो पाया। बच्चों ने, पत्नियों ने सलाह किया,
अब पिताजी और ये पति जी वापस तो आने वाले नहीं, अब ये निकलने वाले नहीं जल के बाहर, इसलिए हम लोग कहां तक खड़ी खड़ी प्रतीक्षा करेंगी, चलो चलते हैं। सारी पत्नियां और बच्चे उठाई सूंड और भागे वहां से। हाथी चिल्ला करके बोला, अरे देवी जी, हमारी धर्म पत्नियों कहां जा रही हो, मेरे को बाहर निकालो। पत्नियों ने कहा, स्वामी जी मैं जानती हूं तुम बाहर अब निकलने वाले नहीं, तो हम भूखे प्यासे कब तक खड़ी रहेंगी, हम तो जा रहे हैं। बच्चों से कहा, बेटा तुम तो मेरे को निकालो बाहर। बच्चों ने कहा, पिताजी अब तुम निकलने वाले नहीं, मैं जान गया, इसलिए मैं यहां कब तक खड़ा रहूंगा, मैं भी जा रहा हूं। बच्चे भी चले गए, बच्चे भी चले गए। ये ग्राह कौन है, सरोवर कौन है, हाथी कौन है, समझें। कहते हैं गज हम ही आप हैं, गज हम ही आप हैं, ये जीव ही गज है। संसार एक सरोवर है और संसार रूपी सरोवर में विषय रूपी जल भरा हुआ है। हम गज की तरीके से मतवाले होकर के, मदमस्त होकर के, संसार को ही सत्य मान करके इस संसार के विषय रूपी जल में इतनी क्रीड़ा करते हैं, इतना किलोल करते हैं कि सारे विषय रस को अपने अंदर भरना चाहते हैं, पूरे विषय रस का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि संसार रूपी सरोवर के विषय रूपी जल के अंदर एक ताकतवर जीव रहता है। उस ताकतवर जीव का नाम है काल। काल सबसे पहले पैर पकड़ता है आकर के काल। माने चलने की शक्ति कम पड़ जाए तो समझ लो काल ने मेरे पैर को पकड़ लिया, ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया। लेकिन लोग खूब च्यवनप्राश खा खा करके, तमाम औषधियां खा करके, दवाइयां खा करके अपने को ठीक करने का प्रयास करते हैं, माने काल से युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन काल पर विजय कोई पा ही नहीं सका है। जाना तो सबको एक दिन पड़ेगा। जिस दिन काल का समय आ जाएगा उसी दिन तुमको लिए चला जाएगा। न कोई च्यवनप्राश काम करेगा, न कोई दवाई काम करेगी, सब फेल हो जाएंगे। उस समय कोई साथ नहीं देता है, अपना कोई साथ नहीं देता है। हथनियां और बच्चे सब भाग गए, सारा परिवार भाग गया, अपने सगे संबंधी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता है। बिंदु जी कहते हैं कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे अस्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके बाद इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी। बिना हरि भजन तू अकेला रहेगा, बिना हरि भजन तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, बिना हरि भजन तू अकेला रहेगा, बिना हरि भजन तू अकेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, अरे मन ये दो दिन का रहेगा।
कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहाँ तक कौन साथ देता है, यहां से जाने के बाद कोई साथ नहीं देता है, अकेले हिसाब किताब देना पड़ता है। अरे इसी बात को सुनकर तो वाल्मीकि जी को धक्का लगा और सब कुछ छोड़ दिया। जब संतों को लूटने के लिए वाल्मीकि आगे बढ़ा, संतों ने कहा सुनो, लूटने के लिए सबको लूटते हो तुम, किसको खिलाते हो, किस लिए लूटते हो? कहा परिवार के लिए, बच्चों का पेट भरता हूं, पत्नी का। कहा जिनके लिए पाप करते हो, तुम्हारी पाप की कमाई में हिस्सा तो ले रहे हैं, खा पी तो रहे हैं, लेकिन उसके कर्म के फल में साथ देंगे? जब कर्म का फल भोगना पड़ेगा उसमें साथ देंगे? वाल्मीकि ने कहा ये तो मैंने पूछा नहीं, जाकर के पूछाऊं। तो पूछाओ जाकर के। सब संतों को बांध दिया पेड़ से, कहीं भाग न जाएं। बांध करके वाल्मीकि घर आया, पत्नी से बच्चों से पूछा कि कमा करके धन लाता हूं, लूट लूट करके लोगों को, तुम सब लोग खाते हो, धन में हिस्सा लेते हो, इस कर्म का फल जब भोगना पड़ेगा क्या उसमें भी हिस्सा बटाओगे? पत्नी ने, बच्चों ने कहा हम तो खाना जानते हैं, कैसे लाते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ तुम धन लेकर के आओ, हमको खिलाओ पिलाओ, अब तुम कैसे लेकर आते हो ये हम क्या जाने, वो तुम कर रहे हो तुम जानो, तुम भोगना, अकेले भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी को धक्का लगा, बाप रे, खा तो सब रहे हैं, भोगना अकेले पड़ेगा। इसलिए संतों के पास आया, बुद्धि सुधर गई, सबको खोला, संतों ने मंत्र बताया और राम राम जपना शुरू किया तो ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि। वही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्राह की कथा से, गज की कथा से हमको शिक्षा लेना चाहिए। यहां तो सब साथ दे रहे हैं, यहां तो सब मेरी कमाई में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उस कमाई का फल जब भोगना पड़ेगा तो मेरा कोई साथ नहीं देगा, सब मुख मोड़ कर चले जाएंगे। 10,000 बच्चे, 1,000 पत्नियां, और आज मौके पर कोई साथ देने वाला नहीं, सब भाग गए। हाथी अकेले ग्राह के चक्कर में पड़ा हुआ है। कबीर दास कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बड़ी खुशी है हमको, अरे हमारे 4 लड़के हैं, अरे भैया पत्नी तो हमारी बड़ी योग्य है, बड़ी सुशील है, माता पिता हमको बहुत मानते हैं, मारे खुशी के फूला घूम रहा है। लेकिन 4 दिन की जिंदगी के बाद जब हिसाब किताब देने का नंबर आएगा कोई साथ नहीं देगा, अकेले अकेले सब करना पड़ेगा, अकेले सब भोगना पड़ेगा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। और कितना यहाँ पर कौन साथ देता है, कबीर दास कहते हैं, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। सब मतलब के लिए रोते हैं, मतलब के लिए। माता पेट पकड़ कर रो रही कि 9 महीने इसी पेट में इसको रखा, आज मेरी कोख का दुलारा चला गया। भाई बाह पकड़ कर रो रहा है, मेरी भुजा टूट गई, कोई काम होता था तो मेरे बराबर खड़ा होता था, अब आगे मेरा साथ कौन देगा। स्त्री बाल बिखरा करके रो रही है, मेरा श्रृंगार चला गया, अब श्रृंगार किसके लिए करूंगी।
सजावट मेरी चली गई, सुंदरता मेरी चली गई। सब मतलब के लिए रोते हैं। कबीरदास कहते हैं, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, और लट छिटकाए तिरिया रोवे, लट छिटकाए तिरिया रोवे, लेकिन हंस अकेला जाई रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला जगत में कैसा नाता रे। जय हो। जब तक जीवे माता रोवे, बहिन रोवे 10 मासा, जब तक जीवे माता रोवे, बहिन रोवे 10 मासा, ओ जब तक जीवे माता रोवे, बहिन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर कियो घर बासारे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, वो कैसा नाता रे, हाँ कैसा नाता रे। फूला नहीं समा रहा है, सब कुछ मेरे है, सब कोई मेरे है, जरा सा उंगली दुखती है, दुनिया भर के डॉक्टर बुलाए जाते हैं, हमारा परिवार बहुत मानता है मेरे को, मानता है, लेकिन यहाँ का साथी वहाँ का कोई साथी नहीं है। आज हाथी अकेले ग्राह से भिड़ा पड़ा है, सब चले गए छोड़ करके, बच्चे पत्नी सब चले गए। हाथी की ताकत भी छीड़ हो गई है, रक्त पान करके ग्राह बलवान हो गया है, हाथी दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। ग्राह ने खींच करके हाथी को इतने गहरे पानी में ले जाकर के खड़ा किया कि केवल 4 अंगुल सूढ़ डूबना बाकी रह गई है, बाकी पूरा डूब गया। जब तक अहंकार रहता है शरीर में, तब तक सत्य की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। हाथी के अंदर अभी तो अहंकार प्रधान था, मैं छुड़ा लूंगा, इसके चंगुल से छूट जाऊंगा, अभी तक अहंकार प्रधान था, इसलिए भगवान की याद नहीं आई, इसलिए भगवान भी नहीं आए। भगवान तो उसी के लिए आते हैं जो उनको बुलाता है, वो भी सब प्रकार से असहाय होकर के, कोई भी बल न रह जाए जिसके पास, अपनी भी ताकत न रह जाए जिसके पास, सब प्रकार से निर्बल हो जाए, फिर बुलाए भगवान को, पुकारे तो भगवान तुरंत आते हैं। हाथी के बोलने की भी शक्ति नहीं रह गई। एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान की ओर सीधा करके भगवान की याद किया, मन ही मन याद कर रहा है, बोलने की शक्ति नहीं, क्योंकि 4 अंगुल सूढ़ बाकी रह गई है केवल डूबने के लिए, बाकी पूरा डूब चुका है। तो मन में याद कर रहा है हाथी। देखें बड़ी सुंदर स्तुति किया है हाथी ने। 18 अध्याय में हाथी ने 18 श्लोक में हाथी ने भगवान की स्तुति किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत्
सच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे परम पुरुषोत्तम, हे सच्चिदानंद भगवान, आओ। अच्छा, एक बात समझें, एक विशेषता है। हाथी ने स्तुति तो बड़े भाव से किया भगवान की, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा है। न राम कह रहा है, न कन्हैया कह रहा है, न भगवान शंकर कह रहा है, न माता दुर्गा कह रहा है, न किसी देवता का नाम ले रहा है। नाम कोई नहीं ले रहा कि फलाने आओ, और बड़े भाव से स्तुति कर रहा है। ए प्रभु, जिनकी कृपा मात्र से संसार की सृष्टि होती है, संसार का पालन होता है, संसार का संहार होता है, वो आकर के मेरी रक्षा करें, ऐसे स्तुति कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है। सब देवता आकाश में खड़े, भगवान शंकर ब्रह्मा जी सब आकाश में खड़े देख रहे हैं हाथी की दुर्दशा, कोई बचाने नहीं आ रहा। किसी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप तो सृष्टि करता हो, तुम्हारे बनाए जीव के ऊपर संकट आया है, जाकर के उबारो। ब्रह्मा जी ने कहा, हम क्यों जाएं, मेरा नाम लेकर थोड़े बुला रहा है। नाम लेकर बुलाए तो अभी तुरंत पहुंच जाऊं। भगवान शंकर से कहा, तुम? भोले बाबा ने कहा, मेरा भी तो नाम लेकर नहीं बुला रहा है, न जाने किसको बुला रहा है, मेरा नाम लेकर बुलाए, अभी पहुंच जाऊंगा। अरे शायद तुम्हारा नाम न जानता हो। भोले बाबा ने कहा, मेरा नाम एक थोड़े है, अनंत नाम है। अरे कुछ नहीं बोल सकता तो हर हर बम बम बोल दे, हम पहुंच जाएंगे। हैं? कुछ भी बोल दे, भोलेनाथ कह दे, शंकर कह दे, शिव कह दे, गौरी कोई भी नाम बोल दे, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। लेकिन हाथी स्तुति बड़े भाव से कर रहा है, नाम किसी का नहीं ले रहा है, और कहता है, प्रभु तुम सारे संसार के संकट को दूर करने वाले हो, जो सारे संसार का संकट दूर करने वाले हैं, जो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, वो आकर के मेरे को बचाएं। जो धरती के कड़कड़ में विराजमान हैं, जो प्राणी मात्र के अंदर समाये हुए हैं, वो आकर के मेरे को बचाएं। नाम नहीं ले रहा है। करुणा निधान रउआ, हाथी कह रहा है, प्रभु ये करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हो। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हो। मति के फेर देहनी विपदी के घेर देहनी। मति के फेर देहनी ती के फेर देहनी। ओ मति के फेर देहनी विपदी के घेर देहनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हो। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो। भक्त भी दूर घर गईनी। भक्त भी दूर घर गईनी।
प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ी पकवान रउआ जगत के दाता हो, छोड़ी पकवान रउआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो। मैया सेवरी घर गई, सबके ऊपर कृपा किया प्रभु ने, अनेक भक्तों के ऊपर कृपा किया तुमने नाथ। आज इस ग्राह इस गज के ऊपर भी कृपा करो प्रभु, इस ग्राह के बंधन से मुक्त करो, ग्राह के बंधन से छुड़ाओ नाथ। मैया सेवरी घर गई, प्रेम से बेरवई खई, प्रेम से बेरवई खैनी, मैया सेवरी घर गईनी, प्रेम से बेरवई खैनी, कई के बखान रउआ जगत के दाता हो, कई के बखान रउआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हो, जगत के दाता हो, जगत के दाता हो, जगत के दाता हो। बड़े भाव से गज स्तुति करता है प्रभु आओ। 18 श्लोकों में गज ने स्तुति किया भगवान की, बड़े भाव से। भगवान ने सोचा सब देवी देवता खड़े हाथी की दुर्दशा देख रहे हैं, कोई नहीं जा रहा बचाने। क्यों? किसी का नाम लेकर हाथी नहीं बुला रहा, इसलिए बचाने नहीं जा रहे। तो भगवान ने सोचा जो किसी का नाम नहीं हो मेरा नाम है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। कोई भी शब्द कह करके आप भगवान को बुलाएं, भगवान वो अपना नाम ही समझते हैं। जैसे बद्रीनाथ में 2 भगत बैठे तप कर रहे थे। एक भगत बोल रहा था ओम विष्णवे नमः, एक भगत बोल रहा था ओम विष्णाय नमः। एक संत जी वहां से निकले होकर के, संत जी ने विचार किया है जो ओम विष्णवे नमः बोल रहा है तो शुद्ध बोल रहा है, लेकिन जो ओम विष्णाय नमः बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। जैसे ओम रामाय नमः शुद्ध मंत्र है, चतुर्थी विभक्ति में राम राम रामाय बन जाता है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति में विष्णु विष्णवे बनता है, विष्णाय नहीं बनता है, अशुद्ध हो जाता है। तो ये विष्णाय नमः जो बोल रहा है गलत बोल रहा, अशुद्ध बोल रहा है। दूसरे संत थे, उन्होंने कहा अशुद्ध बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की नजर में वो शुद्ध है, भगवान की नजर में वो शुद्ध है। भगवान शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं देते हैं, भगवान तो ये देखते हैं कितने प्रेम से कितने भाव से मेरा नाम बोला गया है, कितने प्रेम से कितनी गहराई से मेरा नाम बोला गया है। भगवान तो केवल ये देखते हैं। अगर नाम की शुद्धता देखते होते, व्यंजन की शुद्धता देखते होते, पदार्थ की शुद्धता देखते होते, तो विदुर जी के यहाँ केले के छिलके नहीं खाते, सिवरी के बेर नहीं खाते भगवान, दुर्योधन के यहाँ मेवा मिष्ठान खाते। लेकिन भगवान पदार्थ नहीं देखते हैं,
भगवान तो केवल भाव देखते हैं। हाथी के शुद्ध भाव हैं, क्योंकि ऐसे समय पर हाथी के मन से सारी भ्रांतियां निकल गई हैं। जिन बीवी बच्चों के ऊपर अहंकार कर रहा था, जिनकी ममता में आज तक फंसा हुआ था, आज वही मेरा साथ छोड़कर चले गए संकट में। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है सिवाय नारायण के। आज हाथी की आंख खुली है। अभी तक तो अहंकार में डूबा था, सब मेरे हैं, तमाम परिवार है मेरे, तमाम पत्नियां हैं, लेकिन आज आंखें खुली हैं कि कोई मेरा नहीं है। संकट के समय सब छोड़ करके चले गए। इसलिए संसार से विरक्ति हो गई है हाथी की, संसार की ममता छूट गई, मोह छूट गया, और फिर गहराई से, भाव से, प्रेम से भगवान की याद करता है। भगवान ने सोचा मेरे को तो जाना पड़ेगा, और भगवान चलने के लिए तैयार हुए। गरुण को बुलाया, गरुण जी आ गए, लेकिन गरुण जी के बड़ा अहंकार भरा हुआ है। गरुण जी ने सोचा देखो भगवान का भी बिना हमारे काम नहीं चलता है। भगवान को भी जब जरूरत पड़ती है कोई तो मेरे को बुलाते हैं, बिना हमारे भगवान अधूरे हैं। गरुण के मन में यह भाव आया और अहंकार आ गया कि हम कोई भगवान से कम थोड़े हैं, बिना हमारे भगवान अधूरे। गरुड़ के चेहरे को जब भगवान ने देखा तो समझ गए कि हमारे वाहन गरुड़ को अहंकार रूपी ग्राह ने पकड़ लिया है। अहंकार रूपी ग्राह इसको पकड़े है और जल का ग्राह हाथी को पकड़े है। बचाना हमें दोनों को है, लेकिन पहले अपने वाहन को उबारूं। अहंकार रूपी ग्राह ने पकड़ा, पहले अहंकार इसका छुड़ाऊं। सो भगवान के पास गरुण आए, कहा प्रभु कहां जाना है, बैठो हमारे ऊपर आदेश करो, अभी पहुंचा देता हूं। भगवान ने एक उंगली रख दिया गरुण की पीठ पर, कहा उड़ो, लेकर चलो। गरुण ने कहा प्रभु पूरे बैठ जाओ। कहा नहीं, आज तो तुम एक उंगली लेकर उड़ो हमारी, हाँ पूरे नहीं बैठेंगे। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पंख तो खूब फड़फड़ाए, ताकत पूरी लगा दी शरीर की, लेकिन उड़ना तो दूर रहा, तिल भर हिल भी नहीं पाए, हिल भी नहीं पाए। गरुण का सारा अहंकार चूर हो गया। भगवान ने कहा अहंकार करता है दुष्ट, अरे तेरी मर्यादा को रखने के लिए, तेरे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं ही दोनों पैरों के बीच में दाब कर तेरे को उड़ता हूं। मेरे को बैठाल कर उड़ने की तेरे में सामर्थ्य कहां से आ गई। गरुण का अहंकार दूर हुआ, प्रभु आप बैठ जाओ पूरे, मैं समझ गया आप ही की कृपा से सारा काम होता है सबका। आप किसी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, चूहा कितना छोटा होता है, और गणेश जी लंबोदर, बड़ा सा पेट, बड़े भयंकर शरीर वाले, चूहे की सवारी करते हैं, चूहे की सवारी। अब चूहा को अहंकार हो जाए, हम गणेश जी को बैठाल करके दौड़ते हैं, बेकार ही तो है। अरे ये तो परमात्मा की लीला है। परमात्मा किसी का भी मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसको वाहन बना करके अगर बलवान साबित कर दिया दुनिया के सामने, तो उसको अहंकार आ जाए कि ये मैं करता हूं। गरुण का अहंकार चूर्ण हुआ, प्रभु मैं जान गया सब कुछ आप ही करते हो, मैं कुछ नहीं करता। कहा बैठो प्रभु, कहां चलना है। भगवान बैठे और इशारा किया, संकेत किया, शीघ्र चलना है एक पल के अंदर, क्योंकि 4 अंगुल सूढ़ बाकी है डूबने के लिए। एक झटका लगेगा, कितनी देर लगती है, एक झटका में डूब जाएगा हाथी, फिर मेरे जाने से क्या फायदा। इसलिए हाथी डूब न पावे इतनी जल्दी चलना है। भगवान कितनी जल्दी पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं कितनी जल्दी पहुंचे कि भगवान ने हा कहा बैकुंठ में, हा कहा बैकुंठ में, और थी कहा तब जब ग्राह को मार करके हाथी को बचा लिया, तब थी कहा है। अब हाथी कहने में कितना समय लगता है, इतनी जल्दी भगवान आए और इतनी जल्दी में उबार भी लिया हाथी को है? भगवान भक्तों की रक्षा के लिए कितना तत्पर रहते हैं। गरुण लेकर के चले। भगवान ने कहा स्पीड थोड़ा और बढ़ाओ, गरुण स्पीड धीमी है। गरुण ने कहा प्रभु फुल स्पीड में चल रहा हूं, अब इसके आगे स्पीड नहीं है। भगवान ने कहा तो मेरी इच्छा के बराबर स्पीड नहीं है गरुण। सोचा जब तक जाऊंगा तब तक तो हाथी डूब जाएगा,
इसलिए भगवान ने अपना पीतांबर उतारा और पीतांबर से कहा जल्दी चलो आगे आगे। भगवान का पीतांबर लहराता हुआ चला। भगवान कन्हैया ने देखा फिर भी विलंब हो रही तो सो भगवान गरुड़ से कूद पड़े, पैदल भागने लगे, अंतर ध्यान हुए और जहां पर हाथी था वहीं प्रकट हुए जाकर के हाथी को उसकी सूंड को पकड़ा, ऊपर उठाया, जल से बाहर निकाला। ग्राह हाथी के पैर पकड़े था तो ग्राह भी साथई में खिंचा हुआ चला आया, ग्राह भी साथई में चला आया, ला करके दोनों को सरोवर से बाहर पटका, फिर चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्राह के सिर को काट दिया, हाथी के पैर को छुड़ाया, बंधन से ग्राह के छुड़ाया। यहां सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ग्राह के सिर को जब काटा, भगवान के चरण का स्पर्श हुआ तो ग्राह का शरीर परिवर्तित हो गया। ग्राह के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। माने हाथी का उद्धार बाद में किया, ग्राह का उद्धार पहले किया है। ग्राह के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। इस दिव्य पुरुष का नाम था हुहु नाम का गंधर्व। ये हुहु गंधर्व था। 2 गंधर्व होते हैं देवताओं में, इनको विदूषक कहा जाता है, हाहा और हुहु। विदूषक माने होता है जैसे नाच नौटंकी में जोकर होता है, या रहस्य लीला रामलीला में धनसुखा मनसुखा होते हैं। ये लोगों को हंसाने वाले, इनका रोल कोई नहीं होता, पार्ट कोई नहीं होता, ओरिजिनलिटी कोई नहीं होती, लेकिन लोगों का आलस्य दूर करने के लिए, हंसाने के लिए होते हैं बस। ऐसे ही देवताओं में भी 2 विदूषक हैं, माने जोकर टाइप के, जिनके नाम है हाहा और हुहु। ये देवताओं का, संतों का, ऋषियों का आलस्य दूर करने में सहयोगी होते हैं। तो एक बार हुहु नाम का गंधर्व एक सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। देवल ऋषि आए, वस्त्र निकाल करके किनारे रख दिया और जा करके गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगा करके फिर हाथ में जल लेकर के अंजलि में जल के अंदर ही खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे। हुहु नाम के गंधर्व ने सोचा आज इन बाबा को ऐसा डराऊंगा जो जिंदगी भर याद करेंगे। सो हुहु गंधर्व जल के अंदर डूब करके, सांस चढ़ा करके जल के अंदर डूब करके पानी के अंदर जा करके देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए। और जब पानी के अंदर पैर पकड़े गए तो देवल ऋषि घबरा गए। अरे भाई, पैर किसने पकड़ लिए? एकदम से उछल पड़े। जो अर्घ्य का जल, अंजलि का जल था, सब नीचे गिर गया, बेकार हो गया। देवल ऋषि को क्रोध आ गया, मेरे पैर को किसने पकड़ लिया भाई? मेरे को डरा दिया, मेरा सारा अर्घ्य का जल बेकार कर दिया। कौन है? मैं श्राप देता हूं, जो कोई भी हो तुम इसी प्रकार से सबके पैर पकड़ते रहो, तुम ग्राह बन जाओ। जब ग्राह बनने का श्राप दिया तो हुहु गंधर्व खड़ा हो गया। महाराज, मैं हूं हुहु गंधर्व, मेरे को श्राप दे दिया तुमने। अरे मेरा तो काम है लोगों का आलस्य दूर करना, लोगों को हंसाना। ये जोकर लोग कुछ भी कह दें, इनको छूट होती है, इनका लाइसेंस होता है, परमिशन होता है। तो हुहु गंधर्व ने कहा प्रभु, हमको भी विदूषक का परमिशन मिला है, लाइसेंस मिला है, आपने श्राप दे दिया। देवल ने कहा गलती हो गई, मैं जान नहीं पाया कि तुम हो, है? नहीं तो ऐसा नहीं करता, अनजाने में श्राप दिया है, लेकिन श्राप तो गलत नहीं होगा। अच्छा देखें, संतों के वरदान, संतों के श्राप में भी कृपा छिपी होती है। हाँ, संतों के श्राप में भी कृपा छिपी होती है। ऐसा कोई भी एक उदाहरण नहीं पा सकते कि किसी संत ने किसी को श्राप दिया हो और श्राप देने के बाद उसको भगवान न मिले हो। है? श्राप देने के बाद उसको भगवान जरूर मिलते हैं, भगवान के द्वारा ही उसका उद्धार होता है। तो जिन संत की श्राप से भगवान मिल जाए, तो श्राप में जब इतना चमत्कार है कि भगवान को मिला सकता है, तो वरदान में कितना चमत्कार होगा? विचार करें, वरदान में कितना चमत्कार होगा। देवल ऋषि ने कहा
अब श्राप तो गलत नहीं हो सकता, तुम ग्राह जरूर बनोगे, लेकिन आगे मनवंतर में एक गज होगा, वो सरोवर में नहाने आएगा, उसका जब तुम पैर पकड़ोगे तो भगवान नारायण आएंगे हरि के रूप में और तुमको मुक्त करेंगे, उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। सुखदेव जी कहते हैं आज वही समय आ गया, इसलिए पहले ग्राह के शरीर से हुहू नाम का गंधर्व प्रकट हुआ और भगवान की स्तुति करके, पावन दर्शन करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर, कृपा लेकर के चला गया। इसके बाद में हाथी का उद्धार किया, पहले ग्राह का। अच्छा एक बात समझें, पहले हाथी की भूमिका सुन लें। हाथी की भूमिका क्या है? हाथी भी कोई साधारण जीव नहीं था, ये भी पहले जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। इंद्रद्युम्न नाम का राजा इतना प्रतापी था कि बहुत बड़ा शक्ति वाला था, किसी को कुछ समझता नहीं था। एक बार जा रहा था मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ, उधर से दुर्वासा ऋषि निकले। दुर्वासा ऋषि को देख करके इसने स्वागत नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया कि ये बाबा जी हैं, कौन से बाबा जी हैं, क्या हैं, चला गया अपना मस्ती में। दुर्वासा ने देखा बड़ा उद्दंड है, मैं सामने से होकर निकल गया, मेरा स्वागत प्रणाम तक नहीं किया है, मतवाले हाथी की तरह जा रहा झूमता हुआ, श्राप दे दिया तू हाथी बन जा। और जब श्राप दिया तब चरणों में गिर पड़ा, महाराज गलती हो गई, जान नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ने कहा ठीक है, हाथी तो बनोगे, लेकिन जब ग्राह पकड़ेगा तुमको, भगवान को पुकारोगे, वो आएंगे तुमको बचाने, तो उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बना हुआ, भगवान के चरण स्पर्श से उसका उद्धार हुआ और परम धाम को चला गया, बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गया भगवान की प्रार्थना करके। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब यहां विचार करो, हाथी ने भगवान को बुलाया, ग्राह ने तो नहीं बुलाया, ग्राह तो हाथी के पैर पकड़े था। बुलाया हाथी ने भगवान को, बचाने आए हाथी को भगवान, लेकिन सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, बाद में हाथी का उद्धार किया। इसका मतलब क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के चरण चाहे बाद में पकड़ो, भगवान कहां मिलेंगे? भगवान को अगर ढूंढने की शक्ति न हो, भगवान को पाने की शक्ति न हो, तो भगत के चरण पकड़ लो। जैसे बिजली के तार को कोई पकड़ लिया है, नंगे तार को किसी ने बिजली के पकड़ लिया है, तो उसको करंट लगा हुआ है, और जिसको भरपूर करंट लगा हुआ है बिजली का, तो करंट पाने के लिए बिजली के तार को तुम न पकड़ो, जिसने तार को पकड़ा है उसी को तुम पकड़ लो, पूरा करंट तुमको भी मिल जाएगा। जितने लोग उसको पकड़ते रहेंगे सबको पूरा करंट मिलता रहेगा। तार को एक ने पकड़ा है और जिसने तार को पकड़ा है उसको जितने लोग पकड़ते रहेंगे सबको भरपूर करंट मिलता रहेगा। ऐसे ही जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान का पूरा करंट, ऊर्जा जिसके अंदर भरी हुई है, उस भगत के चरण अगर पकड़ लोगे तो उतनी ही ऊर्जा, उतना ही करंट तुमको भी प्राप्त हो जाएगा, तुमको भी मिल जाएगा। और समझें, भगवान अपने भक्तों पर बाद में ध्यान देते हैं, सबसे पहले उन पर ध्यान देते हैं जिसने भगत के चरण पकड़ लिया है। जिसने भगत के चरण पकड़ा है उस पर भगवान पहले ध्यान देते हैं। तो हाथी भगत है, क्योंकि भगवान की याद किया, भगवान को पुकारा हाथी ने, इसलिए हाथी भगत है, ग्राह भगत नहीं है। फिर भी भगत रूपी हाथी के पैर पकड़ा तो भगवान ने पहले भगत के पैर पकड़ने वाले का कल्याण किया, ग्राह का, बाद में हाथी का उद्धार किया। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारी शंका का भी समाधान हुआ। क्यों? परीक्षित जी ने पूछा था प्रभु भेदभाव क्यों करते हैं, कल सुन रहे थे, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? तो यहां समझें, भगवान के पास भेदभाव नहीं है, बुलाया हाथी ने, तो भगवान भी भेदभाव करते, इन्होंने हमको बुलाया था, हम इनका कल्याण करेंगे, इन्होंने थोड़े बुलाया था।
लेकिन भगवान के पास भेदभाव नहीं। भगवान के जो सामने पड़ जाए, ग्राह भी सामने पड़ा, हाथी भी सामने पड़ा, दोनों का उद्धार किया भगवान ने। तो भगवान के पास कोई भेदभाव नहीं है। जो भी भगवान के सामने पड़ता है उसके ऊपर कृपा होती है उनकी, उसका कल्याण करते हैं भगवान। और जो पीछे पड़ जाए, पीठ पीछे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती भगवान की। और इसी प्रश्न के उपलक्ष्य में सुखदेव जी ने प्रहलाद का चरित्र और गजग्राह का चरित्र सुनाया। परीक्षित जी की शंका निर्मूल हुई। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हरि के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के गज और ग्राह को मुक्त किया, उद्धार किया। इसके बाद दूसरे मनवंतर में सुखदेव जी कहते हैं देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य लोगों से देवता लोग पराजित हुए। देवता लोग पराजित होकर के दैत्यों से भगवान की शरण में आए, भगवान नारायण की शरण में, और भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा, देखो हम इस समय तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं कर सकते, दैत्य बलवान हैं, इस समय युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय दैत्यों के राजा थे बलि, प्रहलाद के पौत्र, बहरोचन के पुत्र। उस समय राजा थे बलि। बलि हमारा भगत है और हमारे परम भगत का पौत्र है, इसलिए बलि से हम युद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका बता सकते हैं। उस साधन के द्वारा तुम अपना राज्य वापस पा सकते हो, सब दैत्यों को परास्त कर सकते हो, हरा सकते हो। कौन सा तरीका प्रभु बताएं? भगवान ने कहा, किसी प्रकार से तुम दैत्यों को मोहित करके फिर देवता और दैत्य दोनों मिलके समुद्र मंथन करें। समुद्र में 14 रत्न है, 14वां रत्न है अमृत, 14वां रत्न है अमृत। जब अंत में अमृत निकलेगा तो हम तुम सब देवताओं को पिला देंगे अमृत, सब लोग अमर हो जाओगे, फिर मरोगे नहीं। दैत्य लोग पराजित हो जाएंगे, सबको मार करके तुम अपना साम्राज्य वापस ले सकते हो। देवताओं ने कहा, प्रभु दैत्य हमारे विरोधी हैं, हमारे विपक्ष में हैं, हमको शत्रु मानते हैं, भला वो हमारे साथ मिलकर के समुद्र मंथन काहे को करेंगे? भगवान ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं मोहिनी अस्त्र के द्वारा सब दैत्यों को मोहित कर दूंगा। तुम केवल ये दूत के द्वारा संदेश भेजो, संधि का परामर्श भेजो, मैं मोहित कर दूंगा मोहिनी अस्त्र के द्वारा। भगवान ने मोहिनी अस्त्र के द्वारा दैत्यों को मोह जाल में फंसाया, देवताओं की तरफ आकर्षित किया। देवताओं ने संदेश भेजा, उस संदेश को दैत्यों ने मान लिया। शर्त तय हुई कि जो भी रत्न निकलेगा समुद्र से, मंथन से, उसमें का आधा आधा मिलकर के हम सब लोग बांट लेंगे आपस में। ठीक है भाई, लेकिन बेईमानी नहीं होनी चाहिए है। कहा बेईमानी बिल्कुल नहीं होगी, हाँ बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा सबको। अब लालच तो है अमृत का, जो 14वां रत्न निकलेगा। अमृत को पीने के लिए दैत्य भी लालायित, देवता भी लालायित। समुद्र मंथन के लिए तैयारी हुई। भगवान ने कहा, मंदराचल पहाड़ लेकर के आओ, यही तो मेन मुखिया हैं, सारा तरीका बता रहे हैं। देवता दैत्य दोनों गए, मंदराचल पहाड़ को उठा करके लेकर आए, क्षीर सागर में डाला गया। लेकिन नीचे कोई आधार तो है नहीं। जब मंदराचल पहाड़ डाला गया क्षीर सागर में, तो नीचे बैठता चला गया, नीचे बैठता चला गया। अब वो टिके ऊपर तब तो मथा जाए, नीचे बैठ रहा है। भगवान नारायण से कहा, प्रभु अब समस्या आ गई, क्या किया जाए? भगवान ने कहा, चिंता मत करो। अब एक रूप से नारायण देवताओं के पास खड़े हैं, एक रूप से कच्छप बन करके मंदराचल पहाड़ को पीठ पर अपनी धारण किया। कच्छप भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो।
मंदराचल पहाड़ को पीठ पर धारण करके आधार बन गए। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, रस्सी बनाई गई। अब भगवान ने सोचा ये देवता लोग अगर सिर की ओर लगेंगे तो झंझट में फंस जाएंगे बेचारे, और दैत्य लोग सिर की ओर लगेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने यहां थोड़ा राजनीति खेली। बड़े राजनीतिज्ञ हैं नारायण, राजनीति खेली। दैत्यों की ओर देखकर बोले, सुनो, ये देवता लोग कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, माता अदिति के प्रिय पुत्र हैं। देवता लोग ब्राह्मण के पुत्र हैं, इसलिए ये सब पैर नहीं पकड़ेंगे, माने पूंछ नहीं पकड़ेंगे, ये सब सिर की ओर लगेंगे देवता। उल्टा बोले, सब सिर की ओर लगेंगे। दैत्य आगे आकर कहने लगे, महाराज ये सब कश्यप ऋषि के पुत्र हैं तो हम किसी और के थोड़े हैं। कश्यप ऋषि की संतान तो हम सब भी हैं, माता दिति के पुत्र हैं, इसलिए हम लोग पूंछ थोड़े पकड़ेंगे, सिर पकड़ेंगे, पूंछ की ओर नहीं लगेंगे। भगवान नारायण ने कहा, भाई ठीक है। देवताओं से कहा, भाई तुम ही मान जाओ, पूंछ पकड़ लो। चाहते यही थे, हाँ? इसलिए देवता लोग पूंछ की ओर लग गए, दैत्य लोग सिर की ओर लग गए। समुद्र का मंथन शुरू हो गया, समुद्र मथा जाने लगा। सबसे पहले अब देखें 1000 फण बासुकी नाग के, और जब समुद्र का मंथन हो रहा है, खींचातानी हो रही है, घर्षण हो रहा है बासुकी नाग का, तो इनकी सांस फुंकार के रूप में निकल रही है और प्रत्येक श्वास से बड़ा जहर निकल रहा है। दैत्य लोग लगे हैं सिर की ओर, तो जहर के मारे त्रसित जले जा रहे हैं बेचारे, जले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सब। एक दैत्य ने कहा, और बनो बड़े बाप के बेटा, लगो सिर की ओर, सिर न नीचे झुके, मर भले जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी, शर्त हार चुके हैं, लगना पड़ेगा सिर की ओर। सो खींच रहे हैं। रत्न तो अभी कोई निकला नहीं, लेकिन सबसे पहले निकल आया विष, और विष इतना निकला क्षीर सागर से कि त्रैलोक की भस्मसात, तीनों लोगों को भस्म करने की क्षमता वाला जहर है। एक बाढ़ आ गई नदी के जैसी जहर की, बड़ा भयंकर विष निकला, बाढ़ आ गई, तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, इतना ज्यादा जहर निकला। अब सब देवता भी परेशान होने लगे जहर की गर्मी से, दैत्य भी परेशान, तीनों लोक नष्ट होने की कगार पर आ गए। अब क्या हो? भगवान नारायण की ओर देखा देवताओं ने, कहा, प्रभु कुछ करो, कुछ करो, जहर को शांत करो। भगवान नारायण ने कहा, देखो जहर वहर पीने का हमको अभ्यास नहीं है। माखन मिश्री होता तो हम खा लेते, लेकिन जहर वहर पीने का मेरे को अभ्यास नहीं है। तो प्रभु इससे कैसे बचा जाए? भगवान ने कहा, तरीका हम बता रहे हैं, भोले बाबा की याद करो। जहर तो केवल भगवान शंकर ही पचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, उनकी याद करो। सब देवता भोले बाबा को पुकारने लगे, हे भोले बाबा आओ, आओ भोले बाबा, तुम हमारे पूर्वज हो, सबके दादाजी हो, सबके बाबा जी हो, इसलिए आओ। जो पहला रत्न निकला है समुद्र से, वो पहला रत्न हम तुमको देना चाहते हैं, पहला रत्न। भोलेनाथ सुनो मेरी, ये भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी, आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी, ओ आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी।
प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। जग के कष्टों ने मुझको है घेरा, जग के कष्टों ने मुझको घेरा। बस भरोसा प्रभु एक तेरा, बस भरोसा प्रभु एक तेरा। ओ जग के कष्टों ने मुझको है घेरा, बस भरोसा प्रभु एक तेरा। अब लड़खड़ा मैं रहा, घबरा कर कहा त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। दीन दुखियों के तुम हो सहारे, दीन दुखियों के तुम हो सहारे। ओ हम तेरे सिवा किसको पुकारे, हम तेरे सिवा किसको तारे। दीन दुखियों के तुम हो सहारे, हम तेरे सिवा किसको पुकारे। क्योंकि कोई अपना नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई सुनता नहीं। त्रिपुरारी आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। सभी देवता दैत्य एक स्वर में बोले, बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। ये जय जयकार की आवाज भगवान शंकर के वहां तक पहुंची, कैलाश पर्वत तक है। आप सब लोग भी जोर से बोले। न वहां तक पहुंचे, कम से कम गांव के थोड़ी दूर तक तो पहुंचे। हाँ, सब लोग जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों बैठे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। माता पार्वती ने कहा, हे भोले बाबा भूत भावन, ये देवता लोग इतने भाव से क्यों बुला रहे हैं आपको? बड़े भाव से जय जयकार कर रहे हैं सब देवता, क्यों प्रभु? भगवान शंकर ने कहा, जहर पीने के लिए बुला रहे हैं। जहर पीने के लिए? हाँ, कहते हैं कि जो पहला भाग निकला है, पहला रत्न निकला है, वो तुमको हम देना चाहते हैं। अमृत निकल आया होता पहले तो हमको नहीं बुलाते। हाँ। रबड़ी मलाई होती तो भगवान नारायण वहीं पर खड़े थे, हमको थोड़े मिलता। अब जहर पीना है इसलिए बुला रहे हैं। अब यहां एक सूत्र देखें। भगवान शंकर माता पार्वती की ओर देख करके कहते हैं, देवी जी अगर तुम्हारा आदेश हो, अगर तुम कह दो तो मैं जहर को पी लूं।
अच्छा, कौन सी ऐसी पत्नी होगी, लड़ाई चाहे रोज होती हो, गाली चाहे 1000 रोज देती हो पत्नी पति को, लेकिन जब मरने का नंबर आएगा तो कोई पत्नी ये नहीं चाहेगी कि ये जहर पी लें कि फांसी लगा लें, मरने नहीं देगी। हाँ, लेकिन भगवान शंकर पार्वती जी से पूछते हैं, देवी अगर तुम्हारा आदेश हो तो हम जहर पी लें। कौन पत्नी कहेगी कि पी लो जाकर के भाई तुम जहर। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, माता पार्वती ने जैसे सुना तुरंत कह दिया, प्रभु अगर तीनों लोग की सुरक्षा हो रही है तुम्हारे जहर पीने से तो पी लो, पी लो सबकी रक्षा के लिए। यहां इसलिए नहीं कह रही कि मेरे पति मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, तीनों लोग तो बच जाएंगे, इसलिए नहीं कह रही हैं। माता पार्वती इसलिए कह रही हैं कि ये वमा मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना तद विषम जगधुमारे भे प्रभाव ज्ञान मोदत। प्रभाव ज्ञान मोदत, भगवान के प्रभाव का ज्ञान है पार्वती जी को, भगवान शिव के प्रभाव को जानती है माता पार्वती, इसलिए कह दिया कि ये जहर चाहे जितना पी लें लेकिन इनको होने वाला कुछ नहीं है, इनका बाल बांका नहीं होगा, ये मरेंगे नहीं, इसलिए माता पार्वती ने कह दिया पी लो प्रभु। अगर जरा भी शंका होती कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो कतई आदेश नहीं करती पीने के लिए। तो भगवान शंकर को माता पार्वती का आदेश मिला, तुरंत आए भगवान शंकर, प्रकट हुए, ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम। भगवान ने अपनी दोनों अंजलि में उस हलाहल विष को लिया, भरा, सारा विष एक ही अंजलि में भर लिया, भगवान शंकर ने पान कर लिया। यहां सुखदेव जी कहते हैं कि थोड़ा विष अंजलि से नीचे टपक गया, बूंद के रूप में नीचे टपक गया, उसको कई लोगों ने पिया। जब धरती के ऊपर टपका तो कई लोगों ने पिया, जैसे बिच्छू, सांप, अन्य जहरीले जीव या जहरीली औषधियां इन्होंने पिया तो इनके अंदर भी जहर हो गया है। बाकी भगवान शिव ने सब पी लिया। किसी ने भगवान शिव से पूछा बाद में, बड़ी जलन हो रही होगी क्योंकि जहर पीने से भगवान शिव को बड़ी परेशानी हुई। जब जहर पिया कंठ तक गया, भगवान शिव ने सोचा मेरे पेट में तो पूरा संसार रहता है, मेरे पेट में तो तीनों लोग निवास करते हैं, हमारे उदरस्थ हैं सब, ये जहर अगर पेट के अंदर गया तो तीनों लोग परेशान हो जाएंगे, और अगर बाहर पलटी किया, बाहर निकाला तो भी तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। तो करें क्या? भगवान शिव बड़े कल्याण के प्रदाता हैं, नाम है शिव, शिव माने कल्याण, जो कल्याण का स्वरूप है साक्षात, सबकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे दयालु भगवान शिव ना तो बाहर निकाला माने पलटी किया, और न पेट के अंदर नीचे उतारा, कंठ में ही रोक लिया। अब पचाने की शक्ति होती है पेट में, अगर पेट में जहर उतर जाता तो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में पच जाता, जहर का प्रभाव खत्म हो जाता, लेकिन पेट में नीचे नहीं उतारा, कंठ में रोक लिया। अब कंठ में कोई पचाने की शक्ति तो है नहीं, पचाने की शक्ति नहीं है, इसलिए जहर के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ जी महाराज। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र का मंथन चल रहा है, समुद्र का मंथन होते होते चंद्रमा निकल आया। भगवान शिव के जलन तो पड़ी ही है जहर वाली, कंठ नीला पड़ गया, बड़ी जलन पड़ी है, परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर ने कहा ये मेरे को चाहिए। जहर पिलाया तुमने अपनी मर्जी से, चंद्रमा हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है। भगवान शिव ने चंद्रमा लिया, शीतल चंद्रमा को सिर पर धारण किया कि शायद जहर की गर्मी कुछ शांत हो जाए, लेकिन चंद्रमा सिर पर धारण करने से भी जहर की गर्मी शांत नहीं हुई, परेशानी बढ़ती जा रही है।
तब तक भागीरथ ने तपस्या करना शुरू किया भगवान शिव की। काहे के लिए? गंगा जी को संभालो प्रभु। गंगा जी का वेग ये धरती रोक नहीं पाएगी, रसातल को चली जाएगी, इसलिए संभालने वाला कोई चाहिए। भोले बाबा भागीरथ की पुकार सुन करके दौड़ गए, मैं तैयार हूं। और फिर गंगा जी के शीतल जल को जटाओं में भर लिया, सिर में भर लिया। और गंगा जी का कितना शीतल जल है, यहां तक आते आते कानपुर, इलाहाबाद, काशी, यहां तक आते आते तो गर्म हो जाता है पानी। जहां से गंगा जी निकलती हैं वहां जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री है, गौमुख गंगा, उंगली डालने को मन नहीं करता है पानी में। इतना शीतल जल, इतना ठंडा जल, बर्फ से भी ज्यादा शीतल ठंडा गंगा जी का जल भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया। लेकिन गंगा जी के जल ने, शीतलता ने जहर की गर्मी को शांत नहीं किया। उससे भी परेशानी दूर नहीं हो पाई। परेशानी बढ़ती जा रही है, जहर की गर्मी, जलन बढ़ती जा रही है। भगवान शंकर ने सोचा कि जहां पर जख्म है वहां पर मरहम लगाओ, दवाई लगाओ तो ठीक हो जाएगा। अब बीमारी है गले में, दवाई हम कर रहे हैं सिर में, चंद्रमा सिर में, गंगा जी जटाओं में, और बीमारी है गले में, इसलिए जहां बीमारी है वहां दवाई लगाओ तब फायदा होगा। तो सोचा यहां कौन सी दवाई लगाएं। भगवान शिव ने सोचा सर्प बड़े शीतल होते हैं, सर्प का शरीर बड़ा ठंडा होता है, कभी पकड़ करके देखना, लेकिन मरा वाला, जिंदा नहीं। हाँ, पकड़ कर देखना, बड़ा शीतल होता है, सर्प का शरीर ठंडा होता है। भगवान शिव ने मंगाए सर्प, लिपेट लिया गले में, नागहार धारण किया, सर्पहारी बन गए। सर्प को धारण करने वाले भगवान शिव ने सर्पों का हार बनाया, गले में लिपेटा सर्पों को, बड़े बड़े भुजंगों को। लेकिन सर्प की शीतलता भी जहर की गर्मी को शांत नहीं कर पाई, परेशानी बढ़ती जा रही है। इतने में 3 लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। कौन कौन? देवता, मनुष्य और दैत्य, तीनों आपस में लड़ने लगे। काहे के लिए? बंटवारा के चक्कर में बंटवारा हो रहा है। काहे का बंटवारा हो रहा है? पिताजी की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। कौन पिताजी हैं? कहा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ही तो सबको बनाया है, देवता, दैत्य, मनुष्य। तो तीनों में लड़ाई हो रही। पिताजी ब्रह्मा जी की संपत्ति मेरी हुई, हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तीनों कह रहे हैं हम हैं। और ब्रह्मा जी के पास संपत्ति कौन सी है? 4 वेद, केवल 4 वेद हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो 4 वेदों का बंटवारा हो रहा है। देवता कह रहे हैं वेद हमारे हुए, मनुष्य कहते हैं वेद हमारे हुए, दैत्य कहते हैं वेद हमारे हुए। बंटवारा नहीं हो पा रहा है, लड़ाई ज्यादा बढ़ी, झगड़ा ज्यादा बढ़ा। भगवान शंकर आगे का लड़ाई मत करो, बंटवारा हम किए देते हैं। भगवान शंकर ने बंटवारा किया। 4 वेद में 1 लाख मंत्र हैं, क्योंकि 4 की संख्या 3 जगह बांटी नहीं जा सकती। 3 वेद होते तो 1-1 दे देते, तीनों को काम चल जाता। लेकिन 4 वेद हैं, 4 की गिनती का 3 जगह बंटवारा नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने वेद के श्लोकों को गिना तो श्लोक निकले 1 लाख। 4 वेद में 1 लाख श्लोक। 1 लाख माने 100,000। लेकिन 100 की गिनती को भी 3 जगह बांटा नहीं जा सकता। 33 तियां 99, चाहे जैसे बांटो 1 बचेगा लास्ट में। तो भगवान शिव ने बड़ी यत्न से बांटा, लेकिन 1 बचा, 1 श्लोक बचा अंत में। और जब 1 श्लोक बचा तो उसके लिए लड़ाई होने लगी। देवता कहते हैं ये हम ज्यादा लेंगे, दैत्य कहते हैं हम ज्यादा लेंगे, मनुष्य कहते हैं हम ज्यादा लेंगे, पिताजी की संपत्ति है। भगवान शंकर ने कहा लड़ाई मत करो, हम बंटवारा कर रहे हैं, चिंता मत करो। अब उस मंत्र के जो 1 बचा था, उस मंत्र के अक्षरों को गिना तो उसमें अक्षर निकले 32। अब 32 को भी 3 जगह नहीं बांटा जा सकता। 11 तियां 33 और 10 तियां 30। 32 को भी 3 जगह नहीं बांटा जा सकता। समस्या हल नहीं हुई, समस्या अटकी हुई है।
भगवान शंकर ने 10 तियां 30, 10 अक्षर तीनों को दे दिया, 2 अक्षर बचे। भगवान शंकर ने कहा भाई इतनी देर बंटवारा किया है, कुछ मेहनत मेरी भी हुई, मजदूरी मेरे को भी चाहिए, इसलिए ये 2 अक्षर हम किसी को नहीं देंगे, ये 2 अक्षर मैं लूंगा। अब वो 2 अक्षर कौन थे? रा और मां। रा और मां एक में मिलाओ तो क्या बनेगा? जोर से बोलो सब लोग, क्या बनेगा? राम शब्द बनेगा। हाँ, रा और मां एक में मिलाओ तो राम बनेगा। यही 2 अक्षर बचे लास्ट में। भगवान शिव ने कहा ये हम किसी को नहीं देंगे, ये 2 अक्षर हम लेंगे, हमारी मेहनताना है। और वही 2 अक्षर रा और मां भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, मुख में और हृदय में धारण कर लिया। बीच में जहर, नीचे राम, ऊपर राम, बीच में जहर। अब किसी ने भगवान शिव से पूछा जहर से परेशानी बहुत हो रही होगी तुमको। भगवान शिव ने कहा हुई तो बहुत, लेकिन अब नहीं है, अब शांति है। जब राम को मुख में और हृदय में धारण किया तो जहर की जलन शांत हो गई। अच्छा, तो ये जहर की जलन कैसे शांत हुई ये तो बताओ। भगवान शिव ने कहा देखो हमारे हृदय में बैठे हैं राम, ऊपर से पिया मैंने विष, विष को राम जी ने हाथ उठा करके सहारा दिया तो राम जी से विष मिल गया। जब सहारा दिया तो विष और राम दोनों मिल गए आपस में, और जब विष राम जी से मिला तो क्या बनेगा? विश्राम। विष और राम दोनों एक में जोड़ दो तो विश्राम मिलता है। अरे इसीलिए तो प्रहलाद जी को जहर पिलाया गया, कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि राम भगवान से जोड़ दिया। जहर की कालिमा को भगवान का रंग दिखाई पड़ रहा है प्रहलाद को, ये तो मेरे प्रभु का रंग है, ये तो हमारे भगवान है। अरे तो सतयुग की बात छोड़ो, कलयुग की बात देखो। राणा ने विष दिया मीराबाई को, मानो अमृत पिया। मीराबाई को जहर पिलाया उसके पति राणा ने, लेकिन जब जहर की श्यामता देखी मीराबाई ने कहा ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे भगवान की छवि है। और भगवान की छवि को समझ करके मीराबाई ने उस जहर को पी लिया, जहर अमृत बन गया। अगर भगवान से विष को जोड़ दिया जाए तो विश्राम मिलता है। ये शिव जी की कथा हमें शिक्षा देती है, किसी भी कार्य को राम जी से जोड़ दो तो कार्य बिगड़ता नहीं है, बनता है, कभी बिगड़ता नहीं है। प्रत्येक कार्य को भगवान से जोड़ करके फिर व्यवहार करो संसार का। प्रत्येक व्यवहार राम जी से संबंधित सोच करके और विचार करके फिर कार्य करो, काम नहीं बिगड़ेगा। देखिए जो भगवान से जुड़े हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, क्या है उनके पास? कुछ भी तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अरबपति खरबपति नहीं, जो विश्व में नंबर 1 वाले उद्योगपति हैं, वो उनके चरणों में सिर टेक करके, मत्था टेक करके फिर दिन रात पड़े रहते हैं, महाराज कल्याण करो, कृपा करो। और उनके पास कुछ नहीं लंगोटी के सिवा है? कुछ नहीं है। इसीलिए तो संत कहते हैं जब तक भगवान से नहीं जुड़ा था संसार में कोई मेरा हाल चाल नहीं पूछता था, और जब भगवान से जुड़ गया तो पूरी दुनिया हमारा हाल चाल पूछती है। मुकेश अंबानी जैसे तो दिन रात पड़े रहते हैं चरणों में, चाहे जितना बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, हर समय घुटने टेके रहता है। ये किसका प्रभाव है? राम जी से जुड़ गया इसलिए। मुझे कौन पूछता था, ये मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले 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 मुझे कौन पूछता
पूछता था, तेरी बंदगी के पहले तेरे दर को ढूंढता था, तेरे दर को ढूंढता था। इस जिंदगी के पहले तेरे दर को ढूंढता था, इस जिंदगी के पहले मुझे कौन खोजता था, तेरी बंदगी से पहले। हरि बोल। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप मोती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे काली सीप मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी के पहले मुझे कौन खोजता था, तेरी बंदगी से पहले। मैं तो कुछ नहीं था, मेरी मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं तो कुछ नहीं था मेरी, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं तो यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती, मैं तो यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। हरि बोल। तू तो सद्गुरु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो सद्गुरु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तू तो सद्गुरु बड़ा
बातें बड़ी हैं, तू तो सदगुरु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। क्या क्या बताऊं तुमको, इस दास पर पड़ी है। क्या क्या बताऊं तुझको, इस दास पर पड़ी। ना गीत ना गला था, ना गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। ना गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। तेरे दर को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। भगवान शिव की विपत्ति का निवारण हुआ, जहर की जलन शांत हुई, समुद्र मंथन चल रहा है। धीरे धीरे करके 13 रत्न निकले। उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, इंद्र ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। रंभा नाम की अप्सरा निकली, इंद्र ने ले लिया। ऐसे और भी अन्य रत्न निकले जो दैत्यों को मिले। माने एक रत्न दैत्य लेता है तो एक देवता लेते हैं, ऐसे बराबर बंटवारा चल रहा है। 13वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब लालायित हो गए। कौन नहीं चाहता है लक्ष्मी जी को, हैं? ब्रह्मा इत्यादि जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सब तो चाहते हैं लक्ष्मी के बिना कुछ काम ही नहीं होने वाला। इसलिए सब लक्ष्मी जी को देख करके लालायित होने लगे, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, सब लोग लाइन बना करके बैठ जाओ। जिसके गले में हमारी वरमाला पड़ जाएगी उसी की हम हो जाएंगे। सब लाइन बनाकर बैठ गए। लक्ष्मी जी सबको निहारती घूम रही है और सब में कोई न कोई कमी निकाल रही है। भगवान नारायण दूर बैठे हैं, लाइन से अलग, बिल्कुल शांत भाव से नीचे को देख रहे हैं। दृष्टि अपने चरणों पर है। लक्ष्मी जी ने देखा तो ये योग्य हैं, फिर नारायण के सिवा कोई दूसरा मेरे को पाने के योग्य नहीं हो सकता। सो लक्ष्मी जी ने जाकर के वरमाला नारायण के गले में डाल दी। लक्ष्मी जी को लेकर नारायण गए। 14वें रत्न के रूप में अमृत निकला। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए, दैत्य देवता दोनों झपटे अमृत कलश को लेने के लिए, लेकिन दैत्यों के आगे देवता कहां पार पा सकते हैं। दैत्यों ने झपट करके छीन लिया अमृत कलश और लेकर के चले गए। अब लेकर के दैत्य लोग चले गए, देवता रोने लगे। भगवान से कहा प्रभु अब तो सब किए कराए पर पानी फिर गया। जिसको पाने के लिए इतना संग्राम किया, इतनी मेहनत किया, इतना मंथन किया, इतना समय बिताया, प्रभु आज वही हाथों से निकल गया। अमृत ले गए दैत्य। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी लेकर आते हैं। हाँ, अब दैत्य लोग यहाँ अमृत ला करके रख दिया। अब दैत्यों के आपस में लड़ाई शुरू हो गई। एक दैत्य कहता है सुनो, बड़े बाप के बेटा हम हैं, इसलिए सबसे पहले मेरा नंबर होना चाहिए पीने के लिए। दूसरा कहता तुम बड़े बाप के बेटे हो तो हम भी अपने बाप के बड़े बेटे हैं, इसलिए नंबर मेरा पहले होना चाहिए। अब सारे दैत्य झगड़ रहे हैं, नंबर पहले मेरा हो, पहले मेरा हो, आपस में लड़ाई शुरू। अमृत कौन पिए पहले निर्णय नहीं हो पा रहा है। अरे भाई अमृत लेकर गए थे तो थोड़ा थोड़ा सब लोग जल्दी जल्दी पी लेते, पहले बाद की क्या बात है। जब तक भगवान पहुंचते तब तक पी लेते, लेकिन वहां लड़ाई शुरू। दुष्टों का यही तो मंतव्य होता है?
अमूल्य वस्तु पा करके भी हम लेंगे, मेरे आगे ये न पावें, सब कुछ हम पा जाएं। और जिसकी ऐसी मानसिकता होती है उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है, वैसे रह जाते हैं। ये लड़ाई हो ही रही थी, तब तक मोहिनी भगवान बन करके, भगवान नारायण मोहिनी का रूप बनाकर हाथ में कमल लिए घुमाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, कटीली कटाक्ष से दैत्यों को देखते हुए, मोहित करते हुए और नटखटी चाल से मटकते हुए चले आ रहे हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और जब मोहिनी की सुंदरता देखी दैत्यों ने तो अमृत वाली बात भूल गए। अब जीभ लपलपाने लगे, भाई हैं ये सुंदरी कहां से आ गई, भाई ये कौन है, कौन हो तुम भाई देवी, कौन हो इतनी सुंदर, कहां से आई, किसकी बेटी हो। उसने कहा बेटी तो हम नहीं जानते किसकी है, बेटी हम नहीं जानते किसकी, क्योंकि हमारे माता पिता तो जन्म होते ही छोड़ दिए थे। इधर से निकली, थोड़ा आपको लड़ाई करते देखा सो इधर चली आई, सोचा देखें भाई काहे के लिए लड़ाई हो रही है, किस बात की लड़ाई हो रही है। सब दैत्यों ने कहा देवी जी फैसला तुम करोगी। अब लड़ाई जो भी हो रही थी हम बता रहे हैं, इस अमृत को पीने के लिए लड़ाई हो रही थी, फैसला तुम करोगी, जिसको कह दोगी वही सबसे पहले पिएगा। अब सारे दैत्य राजी हो गए, देवी जी हम तुम्हारी बात को मानते हैं, तुम्हारा परामर्श करते हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जो तुम कहोगी वही हम करेंगे। भगवान ने कहा देखो भाई कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग दैत्य हो, दुष्ट हो, क्रोध मत करना। कहा ना देवी जी हम तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल फैसला करो। कहा तो फैसला ये है कि जिन लोगों ने मेहनत किया है सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। दैत्य और देवता दोनों ने मिलकर के मेहनत किया है, और यह अमृत केवल तुम ही पी लो तो ठीक नहीं, उचित नहीं है भाई, इसलिए सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अमृत कलश मोहिनी भगवान ने उठाया हाथों में, सब दैत्यों ने भी स्वीकार कर लिया, देवी जी आप अपने हाथ से बांट दो, फिर सबको बराबर बराबर हमको स्वीकार है। हाँ मोहिनी भगवान ने कहा देखो ये बंटवारे वाला काम तुम ही लोग कर लो, आपस में तो ठीक रहेगा, क्योंकि किसी को कम ज्यादा हो गया तो बाद में लड़ाई हमसे करोगे। दैत्यों ने कहा ना देवी जी तुम जितना जिसको पिलाओगी उतने में ही संतुष्ट, अब तुम ही को बांटना है, तुम ही पिलाओ, तुम्हारे हाथों से पिएंगे और बढ़िया अमृत का स्वाद आएगा। देवता एक लाइन में बैठ गए, दैत्य एक लाइन में बैठ गए। अब भगवान ने दैत्यों की ओर मुस्कुराते हुए देखा, तिरछी नजर चलाते हुए, और कहती हैं कि है सुनो हम तुमको ये सारा अमृत पिलाना चाहते हैं। दैत्यों से कहा पूरा अमृत तुमको पिलाना चाहती हैं, लेकिन ऊपर थोड़ा पानी पानी है, बढ़िया बढ़िया गाढ़ा अमृत तो नीचे बैठ गया मैं दिख रही हूं, तो सोच रही हूं कि ऊपर वाला पानी पानी पहले देवताओं को पिला दूं, और जो असली वाला गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुम सबको पिला दूंगी। दैत्यों ने कहा हाँ देवी जी मैं जानता हूं तुम सोचोगी मेरे लिए अच्छा, ठीक है उन्हीं को पिलाओ पहले। सब दैत्य राजी हो गए। भगवान ने बांटना शुरू किया देवताओं को, और कहते हैं जिसको मिले जल्दी पी जाओ, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं कब इनका मूड खराब हो जाए, है? दुष्ट हैं, क्या भरोसा इनका, इसलिए जल्दी जल्दी पीते जाओ। भगवान बंटवारा कर रहे हैं। ये राहु नाम का दैत्य भगवान नारायण की चालाकी को समझ गया है, तो वो भी देवताओं का वेश बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। भगवान बांटते जा रहे हैं। जब उसके पास पहुंचे देखा, पहचान तो लिया कि ये दैत्य है, लेकिन सोचा कि बंटवारा के समय पंक्ति भेद करना ठीक नहीं है। अगर पंक्ति भेद किया जाए तो बड़ा दोष होता है। लाइन में जो भी बैठा है, कोई सामान बांट रहे हो तो बराबर सबको दो। हाँ, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, बड़ा दोष होता है, इसलिए भगवान ने उसको भी पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है, अपनी बिरादरी का नहीं है। भगवान मुस्कुराए का जान तो हम पहले गए थे, लेकिन अब तुम लोगों ने संकेत किया है तो ठीक है। चक्र छोड़ करके राहु का सिर अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी चुका है, पेट में भी जा चुका है, मुंह में भी लगा हुआ है, इसलिए ये भी जिंदा और ये भी जिंदा।
मरे नहीं। धड़ और सिर दोनों जिंदा हो गए, एक से दो बन गए। सिर बन गया केतु और धड़ बन गया राहु। सूर्य चंद्रमा ने संकेत के द्वारा बताया था, इसलिए आज भी ग्रसते हैं राहु और केतु ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्रमा को। भगवान ने देवताओं की लाइन में ही पूरा अमृत खत्म कर दिया, देवता वैसे रह गए, देवता देखते ही रह गए। देवताओं ने ये दैत्य देखते ही रह गए। दैत्यों ने आपस में कहा भैया ये तो कोई चालाकी लग रही है मेरे को, और यहां जैसे बंटवारा खत्म हुआ, देवताओं की लाइन खत्म, सो अमृत कलश लेकर के भगवान अंतर ध्यान। अब वहां पता ही नहीं कहां गए मोहिनी भगवान। एक दैत्य ने कहा भैया वो छोरी कहां गई, वो सुंदरी कहां गई। किसी ने कहा वो तो गई, वो गई। एक ने कहा भाई हम बताएं, वो छोरी नहीं थी, छोरा था, छोरा। देवी नहीं थी, देवा था। नारायण ही मोहिनी बन करके आया और हम सबको कृपा कटाक्ष में फंसा करके, तिरछे नयन चला करके, मोहित करके और सारा काम बेकार कर दिया। देवताओं को अमृत पिला दिया, चला गया। वो नारायण था, छलिया नारायण। यहां एक सूत्र है, संकेत मिलता है, शिक्षा मिलती है। शिक्षा मिलती है कि काम के वशीभूत अगर हमारा मन है, स्त्री के ऊपर हमारी नजर जा करके अगर लालच में पड़ जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस सूत्र को ध्यान में रख करके कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। दैत्यों के पास पत्नियां हैं, अपनी अपनी पत्नियां हैं, फिर भी इसके ऊपर लालाई, देवी जी तुम पिलाओ, तुम्हारे पिलाने से हम कृतार्थ हो जाएंगे। और जिनके ऐसी भावनाएं होती हैं वही तो दुष्ट हैं। दैत्य लोग आपस में सब हल्ला मचाने लगे, शोर करने लगे, अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गए। फिर देवताओं से युद्ध शुरू हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में सारे दैत्य मारे गए, कोई भी दैत्य नहीं बचा। राजा बलि भी मारे गए, सारे दैत्य उस युद्ध में मारे गए, क्योंकि देवता लोग अमृत पी चुके हैं, मर नहीं रहे हैं। और दैत्यों ने तो पिया नहीं, वो सब मारे गए देवताओं के हाथ, अपना साम्राज्य वापस ले लिया। बाद में शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सब दैत्यों को जीवित किया, राजा बलि को जीवित किया। राजा बलि अपना पाताल के राज्य पर आकर के स्थापित हुआ, लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव, देवताओं को पुनः कैसे पराजित किया जाए, उनको कैसे हराया जाए, क्योंकि अब देवता अमृत पी करके अमर हो चुके हैं, महाबलवान हो चुके हैं गुरुदेव, अब उनको जीतना संभव तो नहीं है, मारा नहीं जा सकता। शुक्राचार्य ने कहा मारा नहीं जा सकता, लेकिन पराजित किया जा सकता है, हराया जा सकता है। कैसे गुरुदेव? कहा देखो तुम 4 काम करो भाव से। वे बड़ा बढ़िया सूत्र है यहाँ। शुक्राचार्य कहते हैं 4 काम तुम कर लो भाव से, मन से, तो इतनी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी कि अमर देवताओं को भी तुम परास्त कर सकते हो, हरा सकते हो। कौन से 4 काम गुरुदेव? कहा ब्राह्मण की सेवा, संत की सेवा, गुरु जी की सेवा और गाय की सेवा। ये 4 प्रकार की सेवा तुम मन लगा करके करो, भाव से करो, दिल खोल करके करो, तो देवताओं को भी तुम जीतने में समर्थ हो सकते हो, अमर को भी पराजित कर सकते हो, क्योंकि इनके वरदान में, इनके आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। रामचरितमानस में पढ़ते हो, यही तो कपटी मुनि ने भी प्रताप भानु से कहा था, ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो, क्योंकि वो कपटी मुनि जानता है कि ब्राह्मणों के द्वारा ही इनका नाश हो सकता है प्रताप भानु का, दूसरे किसी कारण से नहीं हो सकता। इसलिए कपटी मुनि ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं, श्राप लेने का षड्यंत्र रचा कि ब्राह्मणों का श्राप मिले इनको। आज वही सूत्र शुक्राचार्य जी बता रहे हैं, इन 4 को अपने बस में कर लो,
इनका आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपको बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी राजन, स्वर्ग को भी तुम जीत सकते हो। राजा बलि ने ब्राह्मण, संत, गुरुजी और गाय की सेवा मन लगा करके करना शुरू किया। इतने भाव से सेवा करता है कि सेवा करते करते बलि बहुत बड़ा दानी बन गया। जो भी संत, जो भी ब्राह्मण बलि के यहाँ आता है, जो कुछ भी मांग लेता है बलि तुरंत दे देता है, ना नहीं करता, मना नहीं करता। बहुत बड़ा दानी बन गया बलि। और चारों की सेवा का फल मिला। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा, बलि अब तुम सेवा से इतना आशीर्वाद और वरदान पा चुके हो कि ब्राह्मणों का, संतों का, गुरु जी का, गाय का कवच ऐसा तुम्हारे चारों ओर से तुमको वंदिश में कर चुका है कि तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार के अस्त्र का प्रहार काम नहीं करेगा। अब तुम बहुत बड़े बलवान हो गए। ये आशीर्वाद का कवच पहन करके तुम देवताओं पर चढ़ाई करो। और अब की बार बलि ने देवताओं पर चढ़ाई किया। देवता परास्त हुए। स्वर्ग का अधिकार बलि के हाथ में आ गया। देवता मारे मारे घूमने लगे, गिर कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के छिपने लगे। भगवान नारायण के पास आए, प्रभु कृपा करो, दीन बंधु कृपा करो। भगवान ने कहा, देखो राजा बलि से हम युद्ध नहीं कर सकते, उससे जबरदस्ती छीन करके स्वर्ग तुम्हें नहीं दे सकते हम। पहले तो हमारा केवल भगत ही था, लेकिन आजकल तो ब्राह्मण, संत, गुरुजी, गाय, इन सबका भगत हो गया है। वो इन सब की सेवा मन लगा कर करता। इन्हीं के लिए हमारा अवतार होता है, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित है। इन्हीं चार के लिए हमारा अवतार होता है, तो इन्हीं चार का वो भगत है। इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते उसको। बहुत बड़ी शक्ति बलि के पास हो गई है। देवताओं ने कहा, प्रभु तो मेरा अधिकार कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा, ठीक है, अब और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भिखारी बन सकते हैं तुम्हारे लिए। भिखारी बन सकते हैं, भीख मांग करके बलि से स्वर्ग तुमको दे सकते हैं, याचना करके, और कोई साधन नहीं है। देवताओं ने कहा, प्रभु कुछ भी करो, करना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ और हम व्यवस्था करते हैं। और इधर कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति के पुत्र हैं देवता। माता अदिति ने कश्यप जी से जाकर के प्रार्थना की। कहती हैं, नाथ हमारे बेटा आजकल मारे मारे घूम रहे हैं, पहाड़ की गुफाओं में छिपते घूम रहे हैं, कहीं उनको सहारा नहीं मिल रहा है नाथ। उनका स्वर्ग चला गया है, उनका वैभव साम्राज्य चला गया है, इसलिए कृपा करो नाथ। कश्यप जी ने कहा, हम क्या कृपा करें प्रभु, हमें ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र होने का मेरे वरदान दे दें आप, या कोई साधन बता दें, हम करने के लिए तैयार हैं कि लड़ाई न करे, किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, कोई मरे ना, लेकिन हमारे पुत्रों को स्वर्ग मिल जाए। ऐसी विधि से वो मेरे पुत्रों का साम्राज्य दिला दे गुरुदेव नाथ, ऐसा कोई मेरे को पुत्र चाहिए, साधन बताओ। कश्यप कहते हैं, देवी तुमने द्वेष भाव से मेरे से प्रश्न नहीं किया है, इसलिए मैं जरूर बताऊंगा। तुमने केवल पुत्रों का अधिकार लेने के लिए ऐसा पूछा है, इसलिए मैं जरूर बताऊंगा। देवी इसके लिए तो केवल पयोव्रत ही साधन है। समझें, ये पयोव्रत जो होता है, ये संतान देने वाला होता है, बहुत बड़ा लाभकारी है। जिसके संतान न होती हो, वो अगर इस व्रत को कर ले तो निश्चित ही वैभवशाली, सर्वगुण संपन्न उसके संतान होगी। ये भागवत जी का दावा है, लेकिन व्रत का नियम बड़ा कठिन है। पयोव्रत की विधि बताई कश्यप ऋषि ने। कहते हैं, देवी फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के महीने में ये 12 दिन का व्रत होता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से माने परेवा तिथि से द्वादशी तिथि तक 12 दिन का यह व्रत होता है। पयोव्रत इसका नाम है। पयोव्रत का मतलब दूध का आहार केवल 12 दिन लेना है। वो भी ये नहीं कि दिन भर में 14 बार दूध पियो, ऐसा भी नहीं है। शाम को
शाम को एक बार 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जो भी पी पाओ पी लो, केवल शाम को एक बार। और 24 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, जल तक नहीं पीना है। 12 दिन तक इस व्रत को करना है, पयोव्रत को। और एक बड़ा कठिन नियम है जो बड़ी मुश्किल से संभव है। कौन सा नियम है? कहते हैं कि जिस दिन से व्रत की शुरुआत करो उस दिन से लेकर के जब तक व्रत पूर्ण न हो जाए 12 दिन तक लगातार किसी भी विकार को मन के अंदर मत आने दो। कोई भी विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट या किसी प्रकार का प्रपंच तुम्हारे मन के अंदर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल निष्काम भाव से एकांत कमरे में बैठ करके हरि का भजन, केवल भगवान के नाम का भजन कीर्तन 12 दिन तक लगातार। भगवान के नाम के सिवा कोई वार्ता नहीं करनी है 12 दिन तक, केवल उन्हीं का सतत ध्यान करना है। देवी ऐसा करोगी तुम तो निश्चित ही तुम्हारे यहाँ पुत्र देवताओं को राज्य दिलाने वाला आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। कश्यप ऋषि ने बताया, माता अदिति ने फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा तिथि को व्रत का संकल्प लिया और व्रत को धारण किया। पयोव्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, केवल दुग्धाहार करके माता अदिति भगवान के नाम का सतत ध्यान कर रही हैं। दिन रात भगवान के नाम का भजन, केवल भजन। बस विश्राम करने के लिए, सोने के लिए ही समय जाया करती हैं, बाकी एक पल का समय जाया नहीं करती, बेकार नहीं करती हैं। दिन रात सतत भगवान के नाम का भजन करती हैं, ध्यान करती हैं। और धीरे धीरे 12 दिन पूरे हुए। जब 12 दिन पूरे हुए, रात को सोई माता अदिति, तो सपने में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मां तुमने मेरी बड़ी तपस्या किया है, 12 दिन से तुम हमारा कठिन व्रत कर रही हो, इसलिए मां मैं आ रहा हूं तुम्हारे गर्भ में, मैं आ रहा हूं। और इतना कह करके भगवान ने अपना तेज, अपना अंश माता अदिति के गर्भ में डाला, स्थापित किया, अंतर ध्यान हो गए। भगवान नारायण को गर्भ में पुत्र के रूप में माता अदिति ने धारण किया। धीरे धीरे समय पूरा हुआ, भादों का महीना आया। भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 52 भगवान का प्राकट्य हुआ। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए 52 भगवान की जय हो। द्वादशी तिथि को 52 भगवान का प्राकट्य हुआ। ये भादों का महीना ज्यादा श्रेष्ठ है। भादों के महीने में भगवान 3 बार आए। एक बार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ, और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 52 भगवान का प्राकट्य हुआ। अब कन्हैया का तो रात में होगा, 52 भगवान आ गए हैं। द्वादशी तिथि को 52 भगवान का प्राकट्य हुआ, और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ। ये बलराम जी भी तो भगवान के ही अंशावतार हैं, शेषावतारी। और यही नहीं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ। और जो ये कथा आप लोग सुन रहे हैं भागवत जी की, इस कथा का भी प्राकट्य हुआ भादों के महीने में। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनानी शुरू किया, और पूर्णमासी तिथि को यह कथा पूर्ण हुई। और लिखा है कि सुख मुखात अमृतत्व द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से निकल करके कथा हमको आपको प्राप्त हुई। तो सुखदेव जी के मुख से निकलकर प्राप्त हुई है, इसका मतलब है सुखदेव जी के मुख से जब निकली तो इसका जन्म हुआ। हमको प्राप्त हुई, आपको प्राप्त हुई, सबको प्राप्त हुई। तो भाद्रपद की अष्टमी तिथि को सुखदेव जी ने कथा सुनानी शुरू की परीक्षित को। उसी दिन सुखदेव जी के मुख से ये प्रकट हुई, इसलिए वही जन्मदिन है भागवत जी का भी। इसलिए भादों का महीना ज्यादा श्रेष्ठ है। भाद्रपद के महीने में भागवत की कथा
बड़ा शुभ मानी गई है। वैसे तो हर महीने में, अरे धुंधकारी को कथा सुनाई थी गोकर्ण जी ने, जो कथा सुनते हैं सबसे पहले भागवत में, धुंधकारी को कथा सुनाई गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में, और धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत तो प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने में कल्याण करती है। सावन के महीने में गोकर्ण ने दोबारा कथा सुनाई, क्योंकि धुंधकारी का जब उद्धार हो गया, विमान आया उसके लिए, तो जितने श्रोता बैठे सुन रहे थे, हजारों श्रोता, सबने विरोध किया, महाराज मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया, हम सबने कथा सुनी 7 दिन लगातार। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, दोबारा फिर आयोजन करते हैं। तो दोबारा सावन के महीने में कथा प्रारंभ किया, वही श्रोता आकर के सुने 7 दिन, और सबके लिए विमान आया। गोकर्ण जी के लिए भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के आए, और सबको साथ में लेकर, सारे श्रोताओं को साथ में लेकर के गोकर्ण जी बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए, जैसे राम जी पूरे अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेकर गए थे। ऐसे तो प्रत्येक महीने में भागवत की कथा कल्याण करने वाली है, लेकिन जन्म इसका भादों के महीने में हुआ। तो 52 जी का प्राकट्य भाद्रपद के द्वादशी तिथि को कश्यप जी के यहां हुआ। एक बार जयकारा लगाएं जोर से, बोलिए 52 भगवान की जय हो। मतवारी बाकी चाल मेरो, जो आगे चल करके यशोदा के लाला बनेंगे, कृष्ण कन्हैया, रात में कथा शुरू होगी, वही तो आज 52 जी बने हैं। इसलिए सुखदेव जी भाव की दृष्टि से कह रहे हैं कि मतवारी बाकी चाल मेरो, यशोदा को लाल, 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 मेरो यशोदा को लाल प्यारो, नंद जी को लाल मेरो, यशोदा को लाल प्यारो, नंद जी को लाल मेरो, यशोदा को लाल प्यारो, नंद जी को लाल मेरो, यशोदा को लाल प्यारो, नंद जी को लाल, मतवारी बाकी चाल मेरो, यशोदा को लाल, मतवारी बाकी चाल मेरो, यशोदा को लाल। नंद जी को लाल, बने बामन कृपाल प्यारो, नंद जी को लाल, बने बामन कृपाल, माता अदिति को लाल, बने बामन कृपाल, माता अदिति को लाल, मतवारी बाकी चाल, जय हो। मतवारी बाकी चाल मेरो, यशोदा को लाल, मतवारी बाकी चाल मेरो, यशोदा को लाल, मतवारी बाकी चाल मेरो, यशोदा को लाल, मतवारी बाकी चाल मेरो, यशोदा को लाल मेरो, यशोदा को लाल मेरो, यशोदा को मेरो, यशोदा को लाल। बोलिए 52 भगवान की जय नंद हो। के लाला की जय हो। 52 भगवान का प्राकट्य हुआ है। इसी के साथ इस समय की कथा को हम विराम देंगे। आज रात्रि में भगवान कन्हैया का प्राकट्य होगा। बड़ी भावपूर्ण कथा है, सब लोग सुनने के लिए जरूर आएंगे। जो भागवत जी के प्रधान प्रतिपाद्य देवता हैं भगवान कृष्ण, उनका प्राकट्य